हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? मेरा वही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई थी, फ्रेशन अप हो गई थी। उसके बाद मैंने मंदिर की लाइट जलाई। फिर मैं चली गई थी बच्चों का स्कूल लंच क्या बनेगा उसकी प्रिपरेशन करने। तो आज मैंने डिसाइड किया है, आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए आलू के पराठे और आलू प्याज के पराठे, क्योंकि ना जो रियांश है ना वो आलू प्याज के पराठे नहीं खाता है और जो पीहू है वो आलू प्याज के पराठे खा लेती है। तो दोबारा से सभी को राधे राधे, राम राम जी। और यहाँ पर सुबह उठते ही इतनी गर्मी है ना, उफ, ये बालों को बांधना पड़ता ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है और इतनी गर्मी में बिना बाल बांधे तो काम हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह मेरा फेस कैसा स्वेलिंग स्वेलिंग वाला लग रहा है ना, हो जाती है सुबह सुबह स्वेलिंग। तो सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। तो अगर कोई तैयारी करनी होती है ना तो वो तैयारी पहले करना प्रेफर करती हूँ मैं। जैसे अभी आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे ना, तो इतने आलू बॉईल होंगे ना तो मैं अपनी जो घर की पहली झाड़ू होती है वो मैं निकाल दूँगी, ताकि जो मैं प्रॉपर सफाई नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह, तो ये पहली झाड़ू आप निकाल दो ना तो आपका जो प्रॉपर वाली सफाई है वो चाहे आप बाद में करें, लेकिन आपके घर की जो पहली झाड़ू है वो सुबह उठते ही लग गई है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा के मैं चली गई थी पीहू को उठाने। पीहू इतने उठेगी, रेडी होगी, फिर मेरा इतने में नाश्ता बन जाएगा, बच्चों का ब्रेकफास्ट स्कूल लंच का। और उसके बाद मैं रियांश को उठाती हूँ और उसको रेडी करने के लिए उसको मैं ही नहलाती हूँ, कपड़े वगैरह भी मैं ही पहनाती हूँ, छोटा है ना अभी, तो इसीलिए। बस यहाँ पे आलू मेरे बॉईल हो गए थे। उसके बाद मैंने आलू छील लिए थे, इसमें मैंने मसाला मिलाया और थोड़े से आलू मैंने अलग अलग रख लिए थे। और हमेशा की तरह मेरी वीडियो क्लिप डिलीट हो गई थी, और वो क्या होता है ना, मैं पिछली वीडियो डिलीट कर रही होती हूँ ना तो इसकी वजह से डिलीट हो जाती है। यहाँ पे आलू प्याज की जो मसाला था ना वो मैंने बना लिया था, उसमें बेसिक मसाले डाल लिए थे। यहाँ पे आटा गूंदा था ना, तो आटा गूंदने हूँ ना तो उसमें वो अंगूठी उतारनी होती है, तो अंगूठी मैं पहन रही थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि पराठे बनाती हूँ, और फिर ये वाली वीडियो भी डिलीट हो गई थी। फिर मैंने ना तवा वगैरह धो लिया था और यहाँ पे गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे बना दिए थे और पूरी डिलीट हो गई थी। और मेरे पास शायद लंच बॉक्स की भी ये वाली वीडियो नहीं बन पाई है। तो बस यही था आज का लंच बॉक्स, आलू प्याज के पराठे। बच्चे स्कूल चले गए थे और हवा ना आज बहुत अच्छी चल रही थी, और धूप तो थी बट हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया ना कि चलो अभी आगे की तैयारी भी कर लेते हैं, यानी कि दोपहर में क्या बनेगा। तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने किचन क्लीन करी, क्योंकि बच्चों का स्कूल का लंच बनाती हूँ ना तो किचन थोड़ी सी फैल जाती है। तो बस यहाँ पे माइंड सेट करने के लिए ही बैठी थी, रिफ़्रेश हुई, पानी पिया 1 गिलास, ताकि जो मेरा माइंड है ना वो फ्रेश हो जाए और सोच भी लूँ मैं क्या बनेगा। फिर मैंने कहा चलो पहले ना आज एक्सरसाइज़ कर लेते हैं। 3-4 दिन हो गए, हफ़्ता ही हो गया था मैं एक्सरसाइज़ कर ही नहीं पा रही थी। नीचे ही कर लेती हूँ योगा वगैरह। और ये देखो स्विमिंग पूल, जो हमारा पर्सनल स्विमिंग पूल है, लेकिन ये अभी ख़राब हो गया था। ये ना पता नहीं फट गया था, पता नहीं कैसे फट गया था, पता नहीं, इसमें अभी हवा नहीं भरी हुई है तो ख़राब हो गए। इसको देखते हैं कैसे ठीक करेंगे। बाकी सबसे पहले मैंने वॉक लगाई और काफ़ी ज़्यादा देर तक वॉक लगाई। बच्चों के स्कूल के जाने के बाद मैं यही करती हूँ। उसके बाद मैंने स्किपिंग करी, यानी कि रस्सा कूदा। मुझे ना रस्सा कूदती हूँ ना बचपन की याद आ जाती है, कैसे हम लोग रस्सा कूदते थे ना। आपको याद है कमेंट करके बताना। और किस किस को याद है, हम ऐसे कहते थे रस्सी कूदने चल रही है रस्सी ऐसे ही बोलते थे ना, रस्सा कूदने चल रही है। तो काफ़ी मज़ा आता था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, फिर मैंने पिया गर्म पानी, जो कि मैं पीती हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है। उससे पहले भी मैं नॉर्मल पानी पी के गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी। फिर मैंने सोचा मुझे क्या बनाना है, ये तो मैंने डिसाइड कर ही लिया था, तो वही मैं अब सोच रही हूँ। और इसी तरह ना मैं अपने कामों को मैनेज करती रहती हूँ। जब तक हम सोचेंगे नहीं ना, जब तक कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे भिंडी रखी हुई थी, तो रात को एक्चुअली सोचा नहीं था, नहीं तो मैं सुबह लंच में भी भिंडी बना देती। तो रात को कोई प्लान ही नहीं था, नहीं तो वैसे मैं ज़्यादातर हमेशा ही जो भिंडी है ना वो धोकर रखती हूँ, ताकि जो भिंडी की सब्ज़ी है ना वो सुबह आराम से ईज़िली बन जाए, क्योंकि भिंडी जब तक सूखेगी नहीं तो कटेगी नहीं। तो कोई नहीं, अभी मेरे पास 1 घंटा है, तो मैं ना अभी भिंडी धोकर बाहर ड्राइंग रूम में ना ऐसे करके ना इसको एक कपड़े पे मैंने फैला लिया था, और अच्छे से एक एक भिंडी ना फैला के रख दी थी, ताकि जब मैं अपना काम करूं तो भिंडी मुझे सूखी भी मिले। बाकी मैंने पोंछ भी दी थी भिंडी, और अब इसका जो सारा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा।
और अभी मेरे पास था काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो मैंने सोचा खाने की थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ, ताकि जब मैं बाद में खाना बनाने आऊँ सफाई करने के बाद, तो मैं ईज़िली बना पाऊँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने डिसाइड करा भिंडी पराठे बनेंगे, उसके साथ मैंने दाल चावल की तैयारी करी। तो दाल चावल आज मैंने सोचा आज उड़द चने की दाल बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले ना चने की दाल को भी 1 घंटा पहले भिगोना पड़ता है। तो बस वही चने की दाल है ना, मैंने भिगोने के लिए रख दी थी गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में। तो बस ये चने की दाल भी भीग गई है। तो किचन का जो ऑलमोस्ट काम था ना वो मेरा हो गया था। फिर मैंने कहा कल जो मैंने काफ़ी ज़्यादा वाले कपड़े धोए थे ना, तो वो धो लिए मैं, ओ सॉरी, सूख गए थे। तो मैंने डिसाइड किया सबसे पहले ना मैं इनको तय लगाऊंगी, क्योंकि अगर ये छूट जाते हैं ना तो शाम को ही तय हो पाते हैं। मतलब मैंने कहा अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे पास दोपहर का लंच बनाने के लिए, तो मैंने कहा सबसे पहले ना कपड़े ही तय लगाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। मतलब कपड़े भी थोड़े नहीं थे, कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए मैं ना सारे कपड़े लेकर आ गई थी, सोफ़े पे रख दिए थे। फिर मैं बैठ गई थी और एक्चुअली मैंने सोफ़े के कपड़े भी धोए थे। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा गंदे से लग रहे थे मुझे, थोड़े ही गंदे लगते हैं ना, मैं जब भी धो देती हूँ। तो धीरे-धीरे मेरा ये काम है ना चलता रहता है, क्योंकि काम करने के लिए भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यानी कि पूरा जो मतलब 1 घंटा है ना मुझे पूरी सफाई में लगता है, बट मैं एक-एक काम है, जैसे कि एक-एक काम ले लेती हूँ। जैसे आज ये कपड़े हैं, अगर मैं इनको अभी तय नहीं लगाऊँगी ना, फिर ये शाम तक के लिए टल जाते हैं। तो इनको भी मैं अभी तय लगाऊँगी उसी प्रोसेस में, उसी 1 घंटे में। तो बस ऐसे ही एक-एक काम लेते हैं और करते चले जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैंने ड्राइंग रूम को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके सारे सोफ़े के कपड़े बिछा कर, फिर मैंने जो टेबल है उसको भी क्लीन कर दिया था, और ये जो सारे कपड़े हैं इसको मैं तय लगा लूँगी। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और हमेशा ही ना सबके कपड़े ना जैसे टेबल पे लगाए हैं तो जिसके जौन से कपड़े हैं ना सबको एक साथ रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे इनको अभी जाऊँगी ना अंदर लगाने के लिए तो मेरे को ईज़िली रहे, ईज़ी मतलब ईज़ी हो जाए। तो ये छोटे-छोटे काम हैं जो हम सोचते हैं, और सोचते हैं अभी कर लेंगे, लेकिन वो काम ना हो नहीं पाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें हर काम टाइमली करना चाहिए। अगर मैं ये कपड़े अभी छोड़ देती तो शाम तक मेरा कपड़ों का ही काम रहता, और मुझे यही टेंशन रहती ये कपड़े तय करने हैं, ये कपड़े तय करने हैं। तो लगा मुझे 20-25 मिनट लगा, लेकिन ये है कि हो गया। इसके बाद मैंने जो बाकी सोफ़े के कपड़े बचे थे उनको भी तय लगा दिया था, और पीयू के पापा मुझे कुछ कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं तुम जाओ मैं देख लूँगी, मतलब कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना यही क्लीनिंग में लग गई थी, और पहले मैंने सबसे अंदर वाले रूम की सफाई करी, फिर बीच वाले रूम की करी, फिर आ गई मैं ड्राइंग रूम में। और आप सोच रहे होंगे ये पंखा चल रहा है, नहीं नहीं, पंखा तो मैंने बंद करा है, धीरे धीरे बंद होता है ना, इसीलिए। और फिर मैंने ड्राइंग रूम में काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। पहले ड्राइंग रूम में लगाओ, फिर ये जो किचन है यहाँ पे लगाओ, फिर ड्राइंग रूम के इस वाले एरिया में लगाओ। तो वही है, थोड़ा सा बड़ा है ना ड्राइंग रूम, तो टाइम लग जाता है। तो बाहर बरामदे में भी मुझे 10 मिनट लगते हैं, तो पूरे जो 60 से 90 मिनट होते हैं, यानी कि 1 डेढ़ घंटा मुझे सफाई करने में लगता है। तो मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, पोछा वगैरह लग गया था। फिर मैंने डिसाइड किया चलो जो मेरी सब्जियां हैं ना वो मैं बना के रख देती हूँ, ताकि जब मेरे को बच्चे आने वाले होंगे तब मेरे को थोड़ा ईज़ी रहता है ना। तो इसीलिए मैंने जो चने की दाल थी वो तो आपके सामने आपने देख ही लिया था, भीगी हुई थी। बट जो उड़द की दाल थी ना वो मैंने धो के जो चने की दाल थी उसमें मैंने ऐड कर दी नमक और हल्दी डाल के, मैंने इसको बॉयल होने के लिए साइड में रख दिया। फिर मैंने प्याज लेकर आई, और काफ़ी ज़्यादा प्याज मैं छीलने के लिए लेकर आई, क्योंकि मुझे दाल के लिए भी प्याज चाहिए और भिंडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्याज चाहिए। और यहाँ पे हम आज मसाले वाली कुरकुरी भिंडी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं ऑयल डालती हूँ ना कढ़ाई में, तो ऑयल को ना चारों तरफ आपको ना ग्रीस कर देना है, इससे ना आपकी सब्ज़ी भी नहीं लगती है, और ऑयल भी अच्छे से ग्रीस हो जाता है चारों तरफ, तो सब्ज़ी चिपकती नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जो सारी प्याज मैंने कट कर ली थी, उसके बाद मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दी थी, और साइड में ही मैंने रख दिया था उड़द चने की दाल का मसाला। तो इसमें मैंने हींग जीरा डाला, प्याज डाली, हरी मिर्च डाली। आजकल आपके यहाँ पे टमाटर के क्या भाव हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे तो 100-150 रुपये किलो हो रहे हैं। तो अभी मैं दाल में टमाटर नहीं डाल रही हूँ, नींबू और खटाई वगैरह से काम चला लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो डालने भी पड़ते हैं, रखे भी हैं, बट वही है, अगर जिसमें ज़रूरत नहीं है तो उसमें नहीं डालती हूँ। तो
तो यहाँ पे प्याज और भिंडी है ना काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई थी। फिर मैंने इसमें मसाले डाले, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, ये सब मसाले डाल दिए थे। फिर मैंने इसको रखा साइड में, क्योंकि जो दाल वाली प्याज थी ना वो हो गई थी, तो उसमें भी मैंने मसाले मिलाए और उसको ऐड कर दिया था दाल में। जब मैं दाल और सब्ज़ी बना लेती हूँ ना, तो मेरा बहुत सारा काम ख़त्म हो जाता है, ताकि जब बच्चे आए ना तो मुझे खाना बनाने के लिए लगना ना पड़े। और जब तक बच्चे, ये काम मेरा हो जाता है ना, तो थोड़ी बहुत मैं वीडियो की एडिटिंग भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो भिंडी और जो दाल है वो बनकर हो गई थी तैयार। और उसके बाद मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद आज है सोमवार, तो सोमवार को हम करेंगे पूजा, और मैं आजकल मंदिर नहीं जा रही हूँ। सोमवार चल रहा है तो 16 श्रृंगार कर लिए थे, नहीं थोड़े से ही श्रृंगार करे थे, जैसे कि बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक तो मैं नहीं लगाती हूँ, लिप ग्लॉस लगाती हूँ। आज मैंने अपनी थोड़ी सी फ्लिक्स निकाली थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और बस यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार, और सभी को राधे राधे, जय भोले की। और बस फिर मैं आ गई थी, और नहाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है ना मेरा, लड्डू गोपाल जी को नहलाने का होता है, तो उन्हीं को मैं नहला रही हूँ। और टाइम अभी मतलब बहुत ही रेयर चल रहा है, और टाइम आराम से मेरा होता रहता है, मतलब मैं ईज़िली काम कर लेती हूँ, सारे जो काम है ना वो मेरे आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने भजन चला रखे थे, और वही मैं भजन सुनते सुनते अपना काम भी करती जा रही थी। तो प्यारे लड्डू गोपाल जी को देख सकते हो आप, कितने प्यारे लग रहे हैं। और लड्डू गोपाल जी को आज जब भी सावन का होता है ना, तो मैं ग्रीन कलर के कपड़े पहना देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और उसके बाद हमने पूजा स्टार्ट कर दी थी अपनी। घर पर ही हमारे पास शिवलिंग है, तो हम भोले बाबा की जो भी पूजा वगैरह है ना वो घर पे ही कर लेते हैं। जैसे कि मतलब हम घर पे ही करना प्रेफर करते हैं। एक तो मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ, मंदिर चले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में इतनी भीड़ होती है ना, आपका नंबर ही नहीं आता है। हम तसल्ली से घर पे पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पूजा कर ली थी। और भोले बाबा को खूब सारे फूल अर्पित करे, उनको उसका भी भोग लगाया था मैंने, फल फ्रूट का। और यहाँ पे वस्त्र रूप ही मैंने उनको कलावा पहना दिया था, और इस तरीके से पूजा करी थी। काफ़ी अच्छा लगा था, मन तृप्त हो जाता है। और पूजा के बाद आप देख सकते हो मंदिर का लुक। यहाँ पे मैंने सारे में भी फूल अर्पित कर दिए थे माता रानी को और लड्डू गोपाल जी को। पूजा होने के बाद जोत वगैरह जब जला ली थी, फिर मैं किचन में आ गई थी, और इससे पहले थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट भी कर लिया था। और अभी बच्चे आने वाले हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कि चावल वगैरह बना लूँ। आई थिंक मैंने चावल बना लिए हैं। अब तो मैं शायद खाना सर्व करने आई हूँ, मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि व्लॉग ही सोमवार के बाद बुधवार को आ रहा है, तो थोड़ा सा लेट हो गया था व्लॉग, बट आप तक मैंने पहुँचा दिया है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म जो चावल थे वो मेरे बन गए थे, और जो उड़द चने की दाल थी वो तो आपने देख ही ली थी। तो दोपहर के लंच में आज हमने बनाई है टेस्टी थाली, जिसमें है उड़द चने की दाल, भिंडी की सब्जी और रोटी। तो ये सब आप देख सकते हो तैयार है। और यहाँ पे थाली भी लगकर तैयार है, लेकिन थाली में ना मुझे एक कमी लगी, ये मेरी थाली थी, तो मेरे को लगा कि आम का अचार तो बनता है। वैसे किस किस को पसंद है ना दाल चावल के साथ आम का अचार खाना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता भी बहुत ज़्यादा स्वाद है। तो बस यहाँ पे मैंने ले ली थी, और ये देखो चम्मच भी सीधा दाल में गिरी है। तो ये टेस्टी थाली हम लोगों ने खाई। उसके बाद है ना मैं चली गई थी किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बर्तन आप देख सकते हो, बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों के स्कूल के लंच टिफ़िन हो गए थे, और जो खाने पीने की प्लेटें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जो भिंडी वाली कढ़ाई थी, और जो छोटी वाली कढ़ाई थी जिसमें मैंने सामान, और कुकर था, तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो दोपहर के सारे बर्तन हैं जो मैंने क्लीन करे, और उसके बाद मैं चली गई थी रेस्ट करने, और मैंने वीडियो की एडिटिंग भी करी। यहाँ पे बच्चे ना ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जब मैं खाना खाती हूँ ना तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, इसलिए मेरे को ये वाले जो बर्तन है ना मांजने में थोड़ी सी देर हो जाती है। बट मैं बिना मांजे लेटने नहीं जाती हूँ, पूरी किचन को क्लीन करके जाती हूँ, ताकि जो मेरा काम शाम को, मतलब मैं किचन में आऊँ ना तो मेरी किचन नीट एंड क्लीन रहे। तो इस तरीके से मैंने अपने कामों को मैनेज करती हूँ। एक के बाद एक काम को ऐसे करते हैं कि सारा काम ईज़िली हो जाता है। इसके बाद सिर्फ गैस रह गई थी, और आपको एक बात बतानी थी कि जैसे गैस गरम है, इन द सेंस जैसे हमने रोटी बनाई है उस पर, तो आपको एकदम कपड़ा नहीं लगाना है गरम गैस पर। तो सबसे पहले इसलिए मैं बर्तन वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं कपड़ा लगाती हूँ गैस पर।
और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया। तो जो खाना है ना वो मैंने फ्रिज में लगा दिया था, क्योंकि खाना भी आपको पता है आजकल गर्मी बहुत है, जैसे ही खाना वगैरह हम लोग खा लेते हैं तो फ्रिज में लगा देती हूँ। उसके बाद किचन की थोड़ा सा छिटमुट वाला कूड़ा होता है ना वो गिर गया था, और मैंने मशीन लगा रखी थी। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा आई और कपड़े सुखाए, क्योंकि बच्चों की स्कूल की ड्रेस धुलनी थी, तो वो सब मैंने धो दी थी। तो ये था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैंने वीडियो की एडिटिंग करी, थोड़ी देर मेरी आँख लग गई थी, फिर से शाम की कामों की बौछार लग गई थी। ये तो होता ही है, बस एक आधा घंटा जो हम लेट जाते हैं ना, बस वही अपना होता है, नहीं तो उसमें भी कोई काम करने लगो ना तो शाम को सर में दर्द हो जाता है।